डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग जितना भी फॉर्मेट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपको उनको नोटबुक पे अच्छे से लिख लेना है और थ्योरी की तरह उन फॉर्मेटों को याद कर लेना है। तभी आप आगे बढ़ने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और नहीं तो आपका टेंशन का लेवल बढ़ने लगेगा। आपको लगेगा कि सर कुछ सोचे लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, कैसे लिख दिए। तो हर कोई लिख रहा है फॉर्मेट से। हम लिखें या आप लिखें, जब तक फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा, जो फॉर्मेट वहाँ आना है वो जब तक दिखाई नहीं देगा, तब तक हम लोग गेस कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। वो ट्रायल क्लियर करेगा कि कौन सा फॉर्मेट को जाने देगा, बाकी चीज़ बकवास। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो हम आप सिर्फ फॉर्मेट के पास सवाल को पहुंचाएंगे, सवाल तुरंत बन जाएगा। अगर उस फॉर्मेट के पास जिससे उसको बनना है अगर नहीं पहुंचा पाएंगे, तो वो सवाल आपके पास WWE चैंपियन जैसा दिखाई देगा, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ और फॉर्मेट जोड़ते हैं आज। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेट नंबर 9 का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ है आपके पास लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ये तीनों फॉर्मेट में आपको लीनियर, ठीक है, लीनियर, लीनियर कहाँ है, न्यूमरेटर में। तो लीनियर इज इक्वल्स टू लिखना है एल कैसा है वो भी लिख लीजिए, वेयर एल इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू और क्यू इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा है। तो आपको ये लाइन यूज करना है। क्या यूज करना है, लीनियर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स टी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। अब लैम्डा और म्यू से मत डरिएगा, वहाँ आप चाहिएगा तो ए और बी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ए बी यूज़ कर लिए हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं, लैम्डा और म्यू। ये लैम्डा का साइन है, ये म्यू का। तो लीनियर कैसा दिखाई दिया, ये दिखाई दिया पी एक्स प्लस क्यू जैसा, लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। तो ये क्या बन गया, लैम्डा 2ax प्लस बी प्लस म्यू। अब यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे, और लैम्डा और पी और क्यू तो दिया हुआ है, हमको लैम्डा और म्यू निकालना है। तो अगर आप इसको ठीक से एक्स का कोफिशिएंट देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे हम जा रहे हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो अगर हम एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करें तो यहाँ से क्या आ रहा है पी, और उधर से आ रहा है 2a लैम्डा। तो आपको लैम्डा मिल गया पी बाई 2a। इसी तरीके से मान लीजिए म्यू निकालना है, तो यहाँ से क्यू आया बराबर लैम्डा बी प्लस म्यू।
तो यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, लैम्डा पता है, क्यू दिया हुआ है, और यहाँ डाल देंगे तो फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? मान लीजिए कि लैम्डा और म्यू आपको मिल गया, लैम्डा और म्यू मिल गया। डस्टर दे दीजिए। मान लीजिए लैम्डा और म्यू आपको मिल गया। अब इस फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, इसका क्या फ़ायदा है। लैम्डा और म्यू निकाल लिए। अगर हम फर्स्ट का बात करें तो हमको इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अगर हम लीनियर के जगह पे ये लिख दिए, लीनियर के जगह पे क्या लिखे, लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, तो नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक, ये ऐसा दिखाई देगा dx। तो अगर इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है, लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक, और यहाँ क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जिसको हम क्यू डैश बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, क्यू डैश, और ये क्यू, डी एक्स हो गया, प्लस म्यू टाइम्स इंटीग्रेशन डी एक्स बाई क्वाड्रेटिक। तो आप याद कीजिए, अगर क्वाड्रेटिक को टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, तो 1 बाई टी डी टी, तो एल एन क्वाड्रेटिक एल एन ऑफ टी आ जाएगा। तो अगर आप क्यू को टी मान लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एल एन टी, टी क्या है, क्यू, लैम्डा वहाँ से निकाल लेंगे, और म्यू यहाँ है, यहाँ पे यूज़ कर दीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो अभी पढ़ाए थे आपको लास्ट क्लास में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और बाकी जो शुरू का 3 फॉर्मूला पढ़े उससे हो जाएगा। ये हो गया 1 का बात, ठीक है। अगर 2 पे आइएगा, अगर 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे देखिए, तो 2 में यहाँ स्क्वायर रूट है, तो यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो अगर 2 का बात कीजिएगा तो यहाँ पे तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा बचाइए, ये वाला बदल जाएगा। ये कैसे बदल जाएगा, हम 2 का बात कर रहे हैं, 1 का तो जो लिखना था वो लिख दिए, अब 2 का लिख रहे हैं, 2 मतलब ये, तो ये कैसे चलेगा, क्यू को अगर टी मान लिए, क्यू तो ये 1/√t, 1/√t, टी का पावर -½ प्लस 1 बाई -½ प्लस 1, तो 2√t हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आ जाएगा, प्लस ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बना देंगे। अगर क्यू को टी बोले तो क्यू डैश डी एक्स डी टी, अब 1/√t डी टी, अगर किसी का मन घबरा रहा हो तो आप इसको अलग से लिख लीजिए, सर पूरा फिर से लिखिए तभी हम सुनेंगे, इसमें चेंज कीजिएगा नहीं सुनेंगे। चलिए दूसरा लिखिए, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक डीएक्स। आप क्या किए, ये सब्स्टिट्यूशन किए, तो ये दिख रहा है लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब क्यू डैश या स्क्वायर रूट ऑफ क्यू प्लस या डी एक्स प्लस म्यू लिख दिए। इसके जगह पे हम लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू लिख दिए, और यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, हो गया। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं,
ये वाला लिख दिए यहाँ म्यू टाइम्स डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसको किससे बना सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक को। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप q को t मान सकते हैं कि तो q डैश डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो ये क्या बन गया, लैम्डा डी टी बाई रूट टी बन गया। तो t का पावर माइनस हाफ प्लस वन, तो t का पावर हाफ, और नीचे भी हाफ, तो नीचे हाफ मतलब 2 लैम्डा हो जाएगा। और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा फॉर्मेट है हमारे पास। तीसरा फॉर्मेट में है लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो वो भी देख लीजिए कैसे ये फायदेमंद है। ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गया ये नहीं सोचना है, ये सब्स्टिट्यूशन करना है और सवाल को बनाना है। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ऐसा। तो आप लीनियर के जगह पे डाल दिए लैम्डा टाइम्स, या पूरा लिख ही लीजिए लैम्डा टाइम्स क्यू डैश प्लस म्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक डी एक्स। तो लैम्डा कांस्टेंट है, वहाँ से निकालें क्यू डैश इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डी एक्स प्लस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डी एक्स। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे अंदर। और 9 फार्मूला पढ़े थे, लास्ट का 3 से यूज हो जाएगा। तो ये किससे बनेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये किससे बनेगा, आप अगर q को t मानिएगा तो q डैश डी एक्स क्या होगा डी टी। तो ये क्या हो गया रूट टी डी टी। तो ये क्या आ जाएगा q का पावर 3/2, 3 यहाँ और 2 यहाँ, प्लस ये आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके म्यू। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगे ये वाला यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट पे सवाल ले लेते हैं, एक सवाल दो सवाल सब फॉर्मेट ढूंढ के आपको कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग सवाल पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख दिए x प्लस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा लिख दिया। ये क्या है, लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो हमको करना है लीनियर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। ठीक है, तो लीनियर है x प्लस 2, क्वाड्रेटिक है डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ म्यू है। तो ये हो गया x प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया 2x प्लस 3 प्लस म्यू। तो यहाँ से क्या आया 2 लैम्डा, यहाँ से 1। तो इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है 2 लैम्डा x, और ये क्या है 3 लैम्डा प्लस म्यू। तो कंपेयर कीजिए, क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द
कोफिशिएंट्स, तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 1, वहाँ से 2 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू हाफ म्यू 3 लैम्डा प्लस म्यू कांस्टेंट का, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, तो 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा है हाफ, तो ये 3/2, तो 2 माइनस 1.5 आधा, तो ये हाफ हो गया। अब इंटीग्रेशन के पास चलिए, ये लाइन यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, तो लीनियर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लैम्डा, तो हाफ, यहाँ आ जाइए, डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये हो गया है, तो 2x प्लस 3 प्लस 3/2, म्यू का वैल्यू कितना है, हाफ, दोनों हाफ हाफ, ठीक है, ऐसा हो गया। तो लीनियर के जगह पे ये लिख दिए, यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक dx, ठीक है, तो हम यहाँ से हाफ निकाल लिए, यहाँ रहने दिए 2x प्लस 3 dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फिर यहाँ से भी हाफ निकाल लिए, ये हो गया dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो अगर आप इसके लिए बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को t मानेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को t मानेंगे, तो 2x प्लस 3, देखिए वही है यहाँ, dx क्या होगा, dt, तो ये क्या बन गया, 1/2 dt बाई रूट टी, ये इससे बन जाएगा। ये वाला देखेंगे जब आप, तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है, लगाना है, तो ये हो गया dx, यहाँ क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो 9/4 जोड़ दिए, तो 5 से 9/4 घटा लेंगे, 5 से 9/4 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो अगर ये वाला देख रहे हैं तो टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो यहाँ हाफ हुआ, तो टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ, और नीचे भी हाफ, तो हाफ ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, टी क्या था, तो क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का स्क्वायर रूट, यहाँ का फाइनल ये है। और इसका देख रहे हैं तो ये क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर x प्लस 3/2 का स्क्वायर, 20 माइनस 9 11, तो रूट 11/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथ बढ़ जाता है, बढ़ने दीजिए, आंसर लिखिए, तो हमारे पास i इज इक्वल्स टू आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस हाफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे, लॉग x, तो x की जगह पे कौन ले लिया, x प्लस 3 इसको नीचे लिख दे रहे हैं, या नहीं आ पा रहा है तो यहाँ लिख रहे हैं, प्लस हाफ लॉग ऑफ x, लेकिन x नहीं लिखेंगे, x की जगह पे क्या है, x प्लस, ठीक है, तो लॉग x प्लस क्या है, रूट अंडर x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस रूट 11/2 का स्क्वायर, इसको लौटाना है वापस, तो आप लौटा भी सकते हैं, कुछ कैसे लौटा सकते हैं,
इसको अगर फैलाइएगा, इसको अगर फैलाइएगा तो ये जुड़ के कुछ ऐसा होगा ना, यही चीज़ ना ऐसे लिखाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। तो फाइनली क्या लिख दें, यही आंसर। तो लीनियर बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक देख लिया आप। एक और क्वेश्चन ले लेंगे यहीं पे, फिर आगे चलेंगे। इसको मिटा रहे। हमारे पास 4 सवाल है, उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। जैसे अब क्वाड्रेटिक दिख रहा है, वो साइन में दिख रहा है, लेकिन ऊपर एक cos x दिया हुआ है। जैसे अगर पहला सवाल का बात करें तो क्वाड्रेटिक किसके टर्म में दिख रहा है, साइन के टर्म में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3, और ऊपर एक cos x अवेलेबल है। तो यानी हम इसको एल्जेब्रिक के पास पहुंचा सकते हैं। कैसे? अगर हम साइन एक्स को t मानेंगे तो cos x dx क्या होगा, dt होगा। तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया dt बाई रूट अंडर साइन एक्स क्या है, t है, तो ये टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 हो गया। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऐसे छुपाया हुआ भी सवाल रहता है कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिकल दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो एक जोड़ना पड़ेगा उसके लिए, तो एक घटा लिए, तो ये क्या हो गया -4, जिसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप जितने आराम से लिखना है लिखिए। अब जैसे जैसे सवाल ज़्यादा बना लेंगे तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है इसका लॉग एक्स, तो एक्स का जगह क्या आ गया t माइनस 1 प्लस रूट अंडर ये, तो ये क्या आ रहा है t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और t का वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये हो गया लॉग t क्या है साइन x, तो ये हो गया साइन x माइनस 1 प्लस रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, ये यही है ना, तो साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 3 प्लस c, आंसर। अब 2 को देखिए, ठीक है, तो 2 में स्क्वायर रूट है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देख रहे हैं तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा बाई, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो एक स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता आप x प्लस अल्फा को t मान लेते, ठीक है। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम लोग डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके x प्लस अल्फा को t मान लेते, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर देते, डिवाइड कर देते और काम चल जाता। याद है ना ये, देखिए अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, x प्लस अल्फा इज इक्वल टू t, ठीक है। तो x प्लस अल्फा को मान लीजिए अगर t मानते तो dx dt आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाता डी से जब पे dt, ये हो जाता साइन t, और x का वैल्यू हो जाता t माइनस अल्फा, तो इसको हम फैला देते और कर लेते, लेकिन यहाँ जब फैलाएंगे तो ये क्या आएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ साइन टी से डिवाइड करते, यहाँ साइन टी से डिवाइड करते, तो ये कट जाता, ये कॉट टी आ जाता, ये तो कांस्टेंट था, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता, ये कॉस 2 अल्फा, तो हम आंसर ही लिख देते हैं कॉस 2 अल्फा
और डी टी का क्या हो जाता, दिस इंटू डी टी, तो ये तो कांस्टेंट है तो ये टी दे देता, माइनस साइन 2 अल्फा बाहर आ जाता, ठीक है, कॉट टी तो एल एन ऑफ साइन टी हो जाता ये, प्लस सी हो जाता। लेकिन जब यहाँ रूट होगा तो ये काम कीजिएगा तो ये अलग अलग नहीं हो पाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ रूट अगर होगा, ये तो आप समझ गए, यहाँ रूट होगा तो ये काम नहीं देगा, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, क्यों, ये सेपरेट होके यूज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या है, रूट है। तो एक छोटा सा बदलाव सवाल के तरीका को बनाने के पूरे बदलाव के लिए जिम्मेदार हो जाता है। देखिए अब इसको क्या करें, तो इतना दिख रहा है कि ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, और आप पढ़े हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर ले, मान लीजिए हम रूट के अंदर ही साइन एक्स माइनस अल्फा और यहाँ भी साइन एक्स माइनस अल्फा से गुना कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा, तो एक तो रूट से बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। तो अगर डी एक्स के बगल में साइन एक्स दिखाई देगा तो हम इसको कॉस में भी लिख सकते हैं, बोलिए, नहीं लिख सकते, और जब इसको फैलाएंगे तो एक बार साइन एक्स आएगा और एक बार कॉस एक्स आएगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो इसको फैला दीजिए, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा डी एक्स है। यहाँ भी इंटीग्रेशन डाल दिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन डाल दिए, यहाँ भी डी एक्स लिख दिए। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है, मतलब कॉस के अंदर दिख सकता है, तो इसके लिए हम सिस्टम को कॉस में बदल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, और यहाँ पे कॉस एक्स है तो इसको साइन में ही रहने देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन बनाने का जगह मिल गया। तो इसके लिए हम cos x को t पुट किए तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी, तो इसका नाम I1 दे दें अगर, अभी नाम का भी ज़रूरत नहीं है। आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, एक माइनस है तो ये माइनस को रहने दीजिए यहाँ, और ये हो गया कॉस अल्फा डी टी, तो अब ये बन सकता है अल्फा इज अ कांस्टेंट, माइनस जब आप साइन अल्फा को अगर आप साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन एक्स को अगर p मानिएगा तो कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, डी पी, तो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है डी पी, तो ये आ गया साइन अल्फा डी पी बाई साइन स्क्वायर एक्स मतलब पी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप उसको लिख सकते हैं आंसर, तो आंसर लिखने के लिए हम लोग सबसे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और ये माइनस को भी अगर एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो यहाँ पे आप इस माइनस को अगर दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस उसी को दे दिए, आप फॉर्मूला लिख दीजिए, तो आई बराबर कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो बाहर निकाल दिए, ये है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2a log ऑफ टी माइनस कॉस अल्फा बाई टी प्लस कॉस अल्फा प्लस दूसरा वाला यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए माइनस साइन अल्फा, ये कौन सा फॉर्मेट है, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा
1/2a 1/2a log ऑफ, देखिए दोनों सेम फॉर्मेट था, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस साइन अल्फा बाई p प्लस साइन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस c। तो ये साइन अल्फा काट दीजिए, कॉस अल्फा काट दीजिए, हाफ ले लीजिए, और फाइनली t का वैल्यू और p का वैल्यू भी डाल दीजिए। तो हाफ लॉग ऑफ t है कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा बाई कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा माइनस हाफ लॉग p है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा बाई साइन एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस c। आंसर ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सवाल बनाना है, रूट है तो निगोशिएट करने के लिए आपको जगह बताया गया, कुछ ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए और सोचिए, अगर ऊपर dx के बगल में sin x दिख रहा है तो cos x को t मानने का सोचिए, अगर dx के बगल में cos x दिख रहा है तो sin x को t मानिए, है ना। तो इसका फायदा आप ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ दिख रहा है आपको, किसको t माने, ये sin x पे पावर 1 है, यहाँ cos x पे पावर 2 है, तो ये तो साइन में आ सकता है, तो sin x और t मानेंगे तो एक cos x निकलना चाहिए, तो sin 2x के पास भी cos x होता है, तो एक cos x निकल जा रहा है। तो अगर हम sin x को t मान लेंगे तो वो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो कहाँ लौट सकता है, तो एल्जेब्रिक के पास लौट सकता है। तो चलिए देखें उसको। सवाल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाई, देखिए कॉस एक्स कॉमन आ रहा है तो हम इस सिस्टम को साइन में बदलने जा रहे हैं, तो यहाँ क्या किए, 6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, यहाँ क्या है dx, थोड़ा अरेंज कर दीजिए, 4 साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स बाई 6 माइनस 1 5, तो 5 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ऐसा दिख रहा है। अब आप साइन एक्स को t मान लीजिए, तो साइन एक्स को अगर t मानेंगे तो कॉस एक्स dx क्या हो जाएगा, dt, यहाँ dx है, तो ये हो गया 4t माइनस 1 dt बाई, ये अरेंज कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, तो आप पढ़े हैं लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो लीनियर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस म्यू, कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट्स को और टी निकाल और लैम्डा और म्यू निकालिए, तो ये है 4t माइनस 1 लैम्डा, ये है 2t माइनस 4 प्लस म्यू, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो यहाँ से 2 लैम्डा बराबर 4, तो लैम्डा बराबर 2 आ गया, और म्यू माइनस 4 लैम्डा बराबर -1, तो 4 लैम्डा मतलब 8, तो म्यू बराबर 1 -1 प्लस 8, तो 7 आ जाएगा। अब आप वापस लौट जाइए, तो आई बराबर इसके जगह पे ये डाल रहे हैं, तो लैम्डा
मतलब 2 टाइम्स उसका डेरिवेटिव हो गया 2t माइनस 4 और ये हो गया 7 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt हो रहा है। तो हम 2 निकाल लिए और इसको लिख दिए 2t माइनस 4 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt प्लस 7 टाइम्स dt बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 जोड़े होंगे तो 4 घटा लेते हैं तो प्लस 1 का स्क्वायर। तो आंसर लिखने जा रहे हैं अब। तो ये हो गया, आप टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 को अगर p मानिएगा तो ये dp होगा। तो ये क्या हो जा रहा है, इसको p माने तो ये dp, तो 1 बाई पी dp। तो ये हो जाएगा ln टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5। आप इसको आराम से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू p। तो ये dp डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dp बाई p ln p, तो p क्या है यही, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। और ये क्या आया 7 इंटू ये क्या है x डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x बाई ए 1 बाई ए, तो 1 बाई ए मतलब 1 बाई 1 tan इनवर्स t बाई 1 प्लस c। तो आप बताइए कि t क्या है, तो t है साइन x। तो इसका आंसर हो गया, देखिएगा 2 ln साइन स्क्वायर x माइनस 4 टाइम्स साइन x प्लस 5 प्लस 7 टाइम्स tan इनवर्स साइन x माइनस 2 प्लस c, ऐसे। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके लिए चलेंगे। फिर यहाँ रूट रूट आया है, तो रूट बिना निगोशिएट किए आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो थोड़ा सा देखिए, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन भी लेते हैं, कुछ तोड़ने का होता है तो उसको भी तोड़ते हैं। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो रूट अंडर, यहाँ एक cos x कॉमन आ रहा है और यहाँ हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ है 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स dx। तो इसको ध्यान से देख रहे हैं तो आ रहा है रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx, और यहाँ है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है, रूट एक्स किसका होता है, एक्स का पावर 3/2 का। अगर हम लोग बोले कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3/2, तो ये क्या आएगा, एन रूट 3/एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, तो रूट एक्स आ जाएगा। तो रूट एक्स आता है 3/2 से, तो यहाँ 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देख पाए तो ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos 3/2 एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर अब cos x का पावर 3/2 को अगर t मान लेते हैं तो ये दोनों न्यूट्रलाइज जाएगा। cos के अंदर तो साइन दिखता ही है, एक हो सकता था कि cos x को t मानते, फिर उसके बाद भी उलझा रहता। अगर हम इसको t मान रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3/2 रूट कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसका वैल्यू देखेंगे तो -2/3, तो यहाँ लिख दिए -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -2/3 साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू हम लोग लिए हैं cos x का पावर 3/2, तो यहाँ लिख दीजिए cos x का पावर 3/2 प्लस सी। तो सवाल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए फॉर्मेट नंबर 10 आपके पास आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म अगर यहाँ थोड़ा सा ट्रिगो का बात करते हैं तो ट्रिगो का कर ले, dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है। या dx बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, चाहे dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, चाहे dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी भी हो गया। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स ही कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स से भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स से भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला कॉस स्क्वायर एक्स से ही लोग बनाते हैं, तो उसी से कर देते हैं। तो जैसे अगर कर दिए तो न्यूमरेटर में क्या है, 1 है जैसे, तो ये क्या बन गया, जैसे अगर पहला सवाल देखें, अगर यही होता dx बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मान लीजिए 3 होता, ऐसा होता, तो आप अगर इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स और 3 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तो आप इसको tan में लिख सकते हैं, तो हम tan x को t पुट कर पाएंगे, तो ये कैसा दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स। इसको लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ है dx, तो ये है सेक स्क्वायर एक्स dx, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 4 x प्लस 3 आ रहा है। अब आप tan x को t पुट कर दीजिए, तो सवाल बन गया, क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो आप i के जगह पे क्या लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ लिख सकते हैं dt बाई 4t स्क्वायर प्लस 3। इसको आप लिख सकते हैं, अगर 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1/4 लिख सकते हैं, dt बाई टी स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 1/a मतलब 1/a मतलब 2/√3
tan इनवर्स t बाई √3 और 2 ऊपर। अब आपसे पूछेंगे t क्या है, तो t क्या है, tan x को आप t पुट किए हैं तो tan डाल दीजिए tan x। तो ये हो गया 8, नहीं कट गया ये, 1/2√3 tan इनवर्स 2 tan x बाई √3 प्लस c। तो ऐसे आप सारे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा सवाल को आपको इसे अटेम्प्ट करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। इसी में एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए इससे आगे बढ़ के वो ऐसा दिख रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मेरे पास कि भाई डिग्री बढ़ गया dx बाई, ये बोर्ड के लिए ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, sin x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको cos x का पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे cos स्क्वायर के लिए सोच रहे थे इसको देख के, वैसे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x नहीं लिख के क्या लिखे, पावर 4 है तो cos x का पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, tan x का पावर 4 प्लस 1, ये हो गया sec x का पावर 4 dx। तो tan x को t पुट करने के लिए एक तो आपको sec स्क्वायर चाहिए, तो sec स्क्वायर x एक छोड़ दिए और इसको लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई tan x का पावर 4 प्लस 1। तो अब अगर tan x को आप t पुट करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx dt आ जाएगा। तो i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी का पावर 4 प्लस 1 dt ना। तो याद है एल्जेब्रिक ट्विंस 80 आया फॉर्मेट, एक बार फिर से तो उसको कंप्लीट ही कर देते हैं। तो थोड़ा सा सीखना भी है और थोड़ा सा आर्बिटरली भी ट्राई करना है, सेट होगा तो कर लेना है, दिक्कत होगा तो कुछ और सोचेंगे। तो कैसे बनाए थे ट्विंस वाला, टी स्क्वायर कॉमन लिए थे तो टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये क्या है, टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर, ऊपर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। एल्जेब्रिक ट्विंस का थ्योरी देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको कैसे लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा तभी ऊपर प्लस में आएगा। तो इसको हम लिखे टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2 ना, और यहाँ क्या है डी टी। तो टी माइनस 1 बाई टी का नाम पी दे दिए, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी क्या हो गया डी पी। तो आई बराबर इंटीग्रेशन डी पी बाई पी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स पी बाई √2 प्लस सी। अब p क्या है, तो t माइनस 1 बाई टी है, t क्या है तो tan x है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, i बराबर 1 बाई √2 tan इनवर्स p क्या है टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, यहाँ √2 है तो √2 t प्लस सी, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई √2 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा tan, t क्या है tan x, तो tan स्क्वायर x माइनस tan x बाई √2 tan x प्लस सी आंसर।
और सवाल ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास दो सवाल उसी पे और है। डी एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन डी एक्स बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स पे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्या साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से ये बन सकता है? क्या बन सकता है? ठीक है, सिस्टम कॉट और कोसेक स्क्वायर में चला जाएगा, कॉट एक्स को टी पुट कर लेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। अब ये जनरल दिखाई देगा सवाल बोर्ड में, तो आपको इसी को प्रिफर करना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे आ गया 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। अब आप tan एक्स को टी पुट कर दीजिए तो ये क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो गया डी टी, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया? टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 1/a, तो यहाँ 2 चला जाएगा। tan इनवर्स t/3 यहाँ और 2 यहाँ प्लस c, तो ये आ गया 1/6 tan इनवर्स 2, t क्या था? तो tan x, तो 2 tan x/3 प्लस c आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलते हैं तो ये है साइन एक्स और नीचे है साइन 3x। तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो एक साइन एक्स कॉमन ले लिए तो ये कैसा दिख रहा है? डी एक्स बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉमन ले काट दिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 3 सेक स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बाकी सिस्टम को tan में लिखेंगे, माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, यही काम करना है। तो tan एक्स को t मान लिए तो ऊपर क्या हो गया? dt, नीचे क्या है? 3 माइनस 3 tan प्लस 3 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर आया तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो आप इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। जो दिखाई दे रहा है वो बाद में, और जो नहीं दिखाई दे रहा दूसरा फैक्टर वो पहले हो गया, प्लस c। तो आप बताइए t क्या था? tan x, तो वहाँ डाल दीजिएगा तभी पूरा नंबर आपको बोर्ड में मिलेगा। तो ये हो गया 1/2√3 लॉग ऑफ √3 प्लस tan x बाई √3 माइनस tan x प्लस c। चलिए एक और फॉर्मेट जोड़ लेते हैं, फॉर्मेट नंबर 11। आपके पास है फॉर्मेट 11, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म यहाँ दिख रहा है डी एक्स बाई ए प्लस
बी साइन एक्स या डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी या डी एक्स बाई ए कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मेट में अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में भी रहे लास्ट वाले में तो भी वो काम करेगा। जैसे आप लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी रहे तो भी आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो काम करेगा। ठीक है, उसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला भी एक टर्म डिनोमिनेटर में जुड़ सकता है या घट सकता है। चलिए यहाँ चले, तो अगर ऐसा हो तो हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स को टैन में लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और cos x अगर देखे तो ये क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और tan x बाई 2 को क्या पुट करते हैं, t पुट करते हैं, तो सवाल बन जाता है, वहीं लौट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। याद है ना, साइन 2x का फॉर्मूला पढ़े थे क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप चाहते हैं इसको tan में लिखना, तो हम क्या किए कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी, तो ये क्या हो गया, 2 tan एक्स, ये स्क्वायर कट गया, बाई सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये याद है ना फॉर्मूला। और cos 2x इन टर्म ऑफ tan देखे थे, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 है, डिवाइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये 1, ये tan स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों पढ़े थे, यहाँ 2x लिखे हैं तो x के टर्म में आया है, यहाँ अगर x लिखेंगे तो x बाई 2 आएगा, तो इसका फ़ायदा ले लेते हैं। तो इस पे एक सवाल जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, कोई एक सवाल इस पे कर लेते हैं, और आपको जितना मन करे उतना सवाल आप बना सकते हैं। यहाँ का पहला सवाल है, मान लीजिए डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो हम tan में लिख रहे हैं, डी एक्स बाई क्या हो गया ये, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो उसको ऊपर भेज दीजिए, तो वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। यहाँ को अरेंज कीजिए, तो यहाँ आया 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। तो इसको थोड़ा जोड़ लीजिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2। और यहाँ से देख रहे हैं तो ये आया 2 tan x बाई 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो देखिए, इसको घटा भी लिए, इसको जोड़ भी लिए, लिख दिए। अब क्या करना है, tan x बाई 2 को t पुट करना है,
तो tan x बाई 2 को आप क्या पुट किए t, तो ये क्या आ गया हाफ, इधर लिख देते हैं आप tan x बाई 2 को t पुट किए तो ये आया सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हाफ आएगा dx बराबर dt, तो ये 2 dt आ गया। तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पुराना सवाल हो गया। तो ये हो गया 2 को बाहर निकाल दिए dt बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप, है ना। और इसके लिए 1 का ज़रूरत पड़ेगा तो 2 बच गया, तो इसको क्या कीजिएगा √2 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई ए tan इनवर्स x का जगह t प्लस 1 बाई √2 प्लस c कर दिया। तो यहाँ आ गया √2 tan इनवर्स, आप याद कीजिए t क्या था, तो tan x बाई 2, तो यहाँ tan x बाई 2 प्लस 1 बाई √2 प्लस c। तो इस टाइप का सारा सवाल आप कर सकते हैं। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।